अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। दीपिका ने भेजा है ये सवाल। ये जानना चाहती हैं कि ये स्टूडेंट हैं, 21 ईयर्स इनकी एज है, फिलहाल ये पढ़ाई कर रही हैं और फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह क्या सेविंग्स अकाउंट में टीडीएस लगता है, इस पर जानकारी लेना चाहती हैं। दो बातें हैं यहाँ पर बलवंत जी। एक तो ये कि फिक्स्ड डिपॉजिट पर जैसे हम कई बार चर्चा करते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट में जो भी इनकम जनरेट होगी, जो भी इंटरेस्ट जनरेट होगा वो टैक्सेबल रहेगा। सेविंग्स अकाउंट के केस में क्या प्रोविजन है और साथ ही क्या टीडीएस सेविंग्स अकाउंट पर भी लगता है? देखिए पल्लवी, जैसे आपने बताया दो पहलू है। एक तो पहलू है टैक्सेबिलिटी का और दूसरा पहलू है टीडीएस का। तो टीडीएस की जहाँ तक बात करें तो आपको जो एफडी पे अगर आपका 10,000 रुपये से इंटरेस्ट होता है तो जो बैंक है वो आपका टीडीएस काटेगी, परंतु सेविंग अकाउंट पे जो है वो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। तो सेविंग अकाउंट पे भले आपका 50,000 या लाख रुपए भी अगर ब्याज आ जाएगा तो बैंक आपका उस पर टीडीएस नहीं काटेगी। जहाँ तक प्रश्न टैक्सेबिलिटी का है तो एफडी का इंटरेस्ट है वो भी पूरी तरह टैक्सेबल है। सेविंग बैंक अकाउंट पे जो इंटरेस्ट आता है वो भी आपको आपके इनकम में ऐड करना पड़ेगा। और जो सेक्शन 80TTA है उसके तहत आपको 10,000 रुपये तक है वो डिडक्शन मिलेगा। तो 10,000 रुपये के ऊपर जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है उस पर आपका टैक्स लग जाएगा। अगर आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 10,000 से कम है तो पूरा का पूरा सेविंग बैंक इंटरेस्ट है वो आपको टैक्स फ्री निकलेगा। तो ये जो टैक्स लगेगा क्या ये स्लैब के अनुसार होगा, जो अलग अलग इनकम स्लैब्स होंगी अकाउंट होल्डर की? ये आपकी जो रेगुलर इनकम है वो रेगुलर इनकम में जोड़ा जाएगा। तो जो आपका जो मार्जिनल स्लैब का रेट है उस हिसाब से लगेगा। जी, तो यानी दीपिका आपकी दो क्वेरीज थी, दोनों यहाँ पर क्लियर की हैं बलवंत जी ने। एक तो ये कि टीडीएस आप जानना चाह रहे हैं तो वो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स के केस में कटता है, यानी कि बैंक आपको टीडीएस काट के अमाउंट देगा। लेकिन सेविंग्स अकाउंट की आप बात कर रहे हैं, जो आपने बचत खाता खोला हुआ है किसी भी बैंक में, उसमें अभी आमतौर पर 4 से 6% की ब्याज दर आपको मिलती है। हालांकि कुछ ऐसे बैंक हैं जो 7% भी ऑफर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी टीडीएस कोई भी बैंक नहीं काटता है। लेकिन आपकी जो भी उसमें आप अमाउंट जमा करती हैं वो आपकी इनकम में जुड़ता है, क्योंकि आप जो अपनी एनुअल इनकम शो करते हैं उसमें वो डेफिनेटली उस प्रोसीड्स को भी दिखाएगा और उस पर आपके स्लैब के अनुसार टैक्सेबल वो हो जाएगी इनकम। लेकिन हाँ, टीडीएस पर आपका सवाल था तो उस पर टीडीएस नहीं लगेगा। फिलहाल कुछ और सवाल लेंगे, लेकिन उस पर जाने से अगला ब्रेक लेने से पहले आपको बता दें कि आपका शो ट्विटर पर भी मौजूद है। आप ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकती हैं। हमारा ट्विटर हैंडल नोट करें, MMW_Z-Business। ट्विटर से जुड़ के आप सीधे एक्सपर्ट से अपने सवाल पूछ सकती हैं, साथ ही शो में लेटेस्ट जानकारी ले सकती हैं और अगले टॉपिक्स को भी देख सकती हैं। फिलहाल आज की थीम है टैक्स और टैक्स सेविंग से जुड़े सवाल दे रहे हैं बलवंत, कुछ ही देर में लौटेंगे।